और जिस संत में ब्रह्मचर्य कंप्लीट है, याद रखना, उसके नाम का सुमिरन करोगे तो कष्ट से पार हो जाओगे। उसके नाम को याद करोगे और कोई समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। और वो संत अगर अपने मुख से बोल दिया कि जाओ ये काम तुम्हारा हो जाएगा तो हो जाएगा, ये भी याद रखना। लेकिन मन से बोले तब, जबरदस्ती बोलवाओ तो अलग बात है, मन से बोल देना चाहिए। क्योंकि ये ब्रह्मचर्य हनुमान जी में था। अकेले हनुमान जी पूरी लंका पर भारी पड़ गए थे। दशानन, कुंभकर्ण, मेघनाथ, सभी का पसीना छूट गया था। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। और याद रखना, इसी प्रकार से भक्त की श्रद्धा में बहुत बड़ी शक्ति होती है। उसकी श्रद्धा को देखो आप, श्रद्धा कोई साधारण चीज नहीं है, बहुत अपार है श्रद्धा। यदि आपकी श्रद्धा भरपूर है, अनहोने कार्य भी आपके होने लग जाएंगे। बहुत बड़ी बात है। और श्रद्धा होना यह आसान नहीं है। कई बार लोगों की बातचीत से, शब्दों से श्रद्धा में संदेह पड़ने लग जाता है, श्रद्धा डगमगाने लग जाती है, आस्था डगमगा जाती है। लेकिन श्रद्धा अटल हो, श्रद्धा अनपायनी हो, श्रद्धा अविचल हो। किसी के भरमाने से भी भ्रमित मत हो। और गुरु करे जान के, पानी पिए छान के। और गुरु का शरीर अगर शांत हो चुका है और तुम्हें ऐसा लगता है, मेरे पास एक सज्जन पूछ रहे थे किशनगंज से, किशनगंज है कोई यहाँ, किशनगंज जिला से 2 माताएं आई थी, यहाँ बैठी होंगी, शिक्षिका है। कह रही थी मेरे गुरु का शरीर नहीं रह गया है। तो हमने कहा तो तुम्हारी इच्छा हो तो गुरु मंत्र ले लो। बोले इच्छा तो है, लेकिन हम सोच रहे थे दूसरा गुरु बनाए तो कैसे बनाए। हमने कहा दूसरा थोड़े है, ये पहला ही है। तुम्हारे गुरु ने शरीर छोड़कर अब दूसरे रूप में तुमको तारने के लिए असंग बनकर आए हैं। अब इनके साथ फिर जुड़ जाओ। एक नाव चली गई तो दूसरी नाव पर फट से बैठ जाओ। तो वो महिलाएं लपक के कंठी वाला पहन लिया और बोले अब गुरु मंत्र दे दो, बेड़ा पार हो गया। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए थे। इसमें ऐसे भी महान भाव बैठे जिन्होंने अभी तक एक गुरु नहीं बनाया। कम से कम गुरु मंत्र तो लीजिए, निगुरा तो मत रहिए, शाकाहारी बनिए। आज मेरे पास एक भक्त का फोन आया, हीरालाल साहू, सिटी फैशन रेडीमेड स्टोर बेगूसराय, सबसे बड़ी दुकान है, 135 कर्मचारी काम करते हैं। उन्होंने कहा कि गुरुजी ये सब मांस मछली बहुत खाते हैं, क्या है कभी ये बंद होगा कि नहीं। बहुत अंडा मुर्गा खाते हैं लोग। बिहार में 92% लोग खाते हैं, 8% हैं भगत। आपको खाने का अधिकार नहीं, त्याग कीजिए। भक्ति स्वतंत्र है। भगवान श्री राम ने पूर्ववासियों से कहा है कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग ना पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है, सकल सुखों की खान है, बिना सत्संग के ये मिलती नहीं। भक्ति के मोती सत्संग में ही मिलते हैं। सत्संग के समुद्र में भक्ति के मोती पाए जाते हैं। और जिसको भक्ति मिल जाती है उसको सुख मिलता है। भक्ति न मिलती है, कितना इंसान दुखी हो जाता है। आप ध्यान दीजिए, ध्रुव
जब अपने सौतेली मां के अपमान को पाकर के दुखी होते हैं। राजा उत्तानपाद छोटी रानी को रोकते नहीं है। ध्रुव का मन दुख में डूब जाता है। ध्रुव रोते हुए अपनी मां के पास आते हैं। मां पूछती, बेटा क्यों रो रहे हो, क्या दुख है, किसने तुम्हें मारा है, किसने दुख दिया है? ध्रुव ने कहा कि कोई मारा नहीं है, राजा की गोद में बैठा था, छोटी मां ने मुझे हाथ खींचकर गोद से उतार दिया और राजमहल से खदेड़ कर धक्का मारकर बाहर कर दिया। बेटा इस बात से दुखी हो तो इसलिए रो रहे हो? बोले नहीं मां, हमारे पिताजी ने उनको मना नहीं किया। राजा उत्तानपाद को मेरी छोटी मां को मना करना चाहिए था, इस बात से दुख हुआ है। बहुत सुंदर बात। ध्रुव की मां का नाम सुनीति था। राजा उत्तानपाद के दो रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। बड़ी रानी सुनीति, उनके पुत्र ध्रुव कुमार थे। छोटी रानी सुरुचि, उसके पुत्र उत्तम कुमार थे। जिसके दो रानियां होती हैं उसके घर में बिरले ही शांति रहती है। कोशिश करो एक रानी रखो, ज्यादा रानी में भी हैरानी है, एक रानी काफी है। राजा भर्तरी के 3 रानी थी। 3 रानियों से व्यथित होकर के राजा भर्तरी बैरागी हो जाते हैं। एक नारी सदा व्रतधारी, भगवान राम ने एक पत्नी व्रत का पालन किया था। उनके पिता श्री दशरथ जी ने 3 रानियों के साथ विवाह किया था। क्यों किया था? उनकी सिचुएशन थी, कोई संतान नहीं हो रही थी, इसलिए 3 विवाह करना पड़ा। फिर भी संतान नहीं हुई। तब कोई ऋषि के आशीर्वाद से पुत्रेष्ट यज्ञ जब किया और खीर का प्रसाद बना और तीनों रानियों ने खीर खाया, तब 4 पुत्रों का जन्म हुआ था। इसलिए ऋषि मुनि का आशीर्वाद भी चाहिए और खीर का भंडारा भी होना चाहिए। खीर कभी कभी अपने गांव में खीर और पूड़ी का भंडारा भी करो, कन्याओं को खिलाओ। जो कुंवारी कन्याएं हैं उनका आदर करो। कुंवारी कन्याओं को खीर पूड़ी का भंडारा खिलाने से आपको पता नहीं है, मुझे पता है, आशीर्वाद मिलता है। और किसी कन्या के विवाह में सहयोग करने से बहुत दुआएं मिलती हैं। और कोई सत्संग समागम कर रहा है, कोई बड़ा भंडारा कर रहा है, उसमें सहयोग करने से भी बहुत आशीर्वाद मिलता है। शरीर से सहयोग करो, धन से करो, मन से करो, बुद्धि से करो, अपने प्रभाव से करो, पानी से करो, पानी पिलाने की सेवा, प्रचार प्रसार की सेवा करो और उसमें धन का योगदान करो। इससे बहुत आशीर्वाद मिलता है, दुख मिट जाता है, करना चाहिए। ध्रुव की मां सुनीति का मन दुखी हो जाता है। याद रखना, बच्चे का दुख मां को दुखी कर देता है, बच्चे का सुख मां का सुख बन जाता है। बच्चे की उन्नति, सफलता माँ बाप को अपनी सफलता लगती है। जिनके बच्चे सक्सेस हैं, जिनके बच्चे सेटल हो गए, जिनके बच्चे एडजस्ट हो गए, वो माँ बाप
चिंता मुक्त हो जाते हैं, टेंशन मुक्त हो जाते हैं। इसलिए जो बेटा और बेटी चाहते हैं कि हमारे माँ बाप खुश रहें, सुखी रहें, निश्चिंत रहें, बेटा और बेटी को योग्य बनना चाहिए। बेटी जब योग्य होगी तो उसके लिए योग्य वर आसानी से मिलता है, और बेटा जब योग्य होगा तो योग्य पतोहू भी आसानी से मिल जाती है। योग्यता हर जगह समस्या का समाधान करती है। शैक्षिक योग्यता, व्यवहारिक योग्यता, सामाजिक योग्यता, चारित्रिक योग्यता और बौद्धिक योग्यता, चहुमुखी योग्यता को विकसित करो, बहुमुखी प्रतिभा को अपने भीतर डेवलप करो। आपकी पर्सनालिटी, बॉडी पर्सनालिटी, बुद्धि की पर्सनालिटी, वाणी की पर्सनालिटी, व्यवहार, नेचर, लेक्चर, पिक्चर, स्ट्रक्चर की पर्सनालिटी, ये सारी पर्सनालिटी आपकी एबिलिटी, क्वालिटी, कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। और जितनी अच्छी आपकी पर्सनालिटी होगी उतना ज़्यादा सफलता तुम पाओगे। इसलिए शरीर को भी संभाल कर रखिए। शरीर की पर्सनालिटी का भी प्रभाव पड़ता है। 1000 लोगों में भी तुम अलग से चमकोगे। शरीर को बहुत भद-भद मत बनाइए, शरीर को स्वस्थ रखिए। आपका ब्रेन हमेशा स्ट्रांग रहना चाहिए और चरित्र आपका सुंदर होना चाहिए। भगवान श्री राम के पास में जंगल में धन तो नहीं है, लेकिन चरित्र रूपी धन है। सुंदर व्यवहार की संपदा है, मृदु वाणी की संपदा है, और राम के पास में प्रेम का धन है, जिसके बदौलत उन्होंने जंगल वासियों को अपना खास बना लिया और इतने महाबली रावण के ऊपर विजय प्राप्त किया। याद रखना, ये प्रेम भी एक धन है, व्यवहार भी एक धन है, और आपके विचार भी धन है, और आपकी बुद्धि भी धन है। और ये अगर संभाल लिया तुमने तो आप जंगल में भी मंगल कर सकते हो, नरक को भी स्वर्ग बना सकते हो, और कहीं भी सफलता पा सकते हो। जब पांडवों को बंटवारे में तांडव बंद दिया गया, उनके साथ कौरवों ने बेईमानी किया। दुर्योधन बेईमानी पर तुला हुआ है। धृतराष्ट्र न्याय की बात नहीं कहते हैं। जिस घर के बड़े बुजुर्ग न्याय की बात कहना बंद कर देते हैं और गलत पक्ष का हिस्सा बन जाते हैं, वो घर बहुत जल्दी विनाश की ओर चला जाता है। बुजुर्गों को हमेशा नीति की बात कहना चाहिए और सबको जिसका जितना हिस्सा है उसको दे देना चाहिए, दिला देना चाहिए। किसी की जमीन मारना, किसी का धन मारना, किसी का सामान ले लेना, लालच मत करो। ये मेरी बात को आप गांठ में बांध लेना। भाई के साथ भी बेईमानी मत करो, जेठानी देवरानी में बेईमानी मत करो। 2 रुपये उनको ज्यादा दे दो, छुट्टी। आप देखना, गुरु का आशीर्वाद तुम्हारे भाग्य के खाते में डायरेक्ट आएगा और तुम बहुत जल्दी ऐसे बढ़ोगे जैसे लौकी का पौधा रातों रात फैलकर लंबा हो जाता है और 2 ही दिन में लौकी बड़ी हो जाती है। ऐसी तुम्हारी बाढ़ है। ये बहुत सारा मैंने देखा है। किसी भी फील्ड में काम करो, अगर लंबे समय तक उसमें टिकना चाहते हो तो ईमानदारी, वफादारी, जिम्मेदारी की आवश्यकता है। चाहे राजनीतिक फील्ड हो, चाहे आश्रम के आप महंत हो, चाहे आप गुरु हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, लेकिन साफ सुथरा कार्य करोगे तो आप लंबे समय तक टिके रहोगे। मेरा सत्संग पुंसिया में था, बांका जिला रजौन प्रखंड में। मैं विपिन कुमार यादव के घर ठहरा था। तो हमने कहा, यादव जी सरपंच कौन है? बोले, गुरुदेव सन 52 से हम ही सरपंच है। सन 52 से। हमने कहा, कोई हराया नहीं? वही कोई लड़ता ही नहीं है, पूरा गांव कहता इन्हीं बना देंगे।
बोले एक दो बार कुछ लोग आए भी सामने, उनकी सबकी जमानत जब्त हो गई। बोले उनकी पत्नी भी उनको वोट नहीं देती। सन 52 से 1952 से बोले मेरे घर ही में सरपंची रहती। उड़ीसा के मुख्यमंत्री 50 साल से उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, अब उनका बेटा नवीन पटनायक मुख्यमंत्री। जहां पर त्याग होगा, राष्ट्रभक्ति होगी, राजनीति में भी एक बार जहां तुम एंट्री हुए, फिर तुम्हारा पांव अंगद के पांव की तरह जम जाएगा। कोई हिलाने वाला है ही नहीं जो तुमको हिला सके। बड़े बड़े हिल जाएंगे, तुम नहीं हिल सकते। मेरा निवेदन है, समय बर्बाद मत करो, पैसे बर्बाद मत करो और कपड़े भी बर्बाद मत करो। सब चीज की बचत करो और वही बचत तुमको बचाएगी, तुम्हें आगे ले जाएगी। ये सब एक तरफ भक्ति करते हो, दूसरी तरफ 10-10 पुड़िया चबाते हो, बोलते रहते हो रामा रामा हरे हरे, और मुर्गी अंडा घरे घरे। ये सब क्या है? रघुपति राघव राजा राम, और शाम हुई तो 200 ग्राम, और तब पता न पावे सीताराम, और दारू पी गए गंगा राम। ऐसा नहीं करना, साफ सुथरा जीवन होना चाहिए। नशे की आदत भी आपकी पर्सनालिटी को डाउन करती है, गाली देने की आदत भी आपकी प्रतिभा को धूमिल कर देती है, झूठ बोलने की आदत आपके व्यक्तित्व को कमजोर करती है। कम बोलिए, ज्यादा बोलने की क्या जरूरत है, लेकिन लोगों को आपकी बात में दम दिखना चाहिए। कोई भी फील्ड हो, सफलता आपको मिलेगी। एकता, सुमत, संगठन, परस्पर का प्रेम और परिश्रम तांडव वन को भी हस्तिनापुर राजधानी से अधिक सुंदर बना देता है। परिश्रम की चाबी से ही भाग्य का ताला खुलता है। कभी भाग्य को कोसिए मत। ध्रुव की मां कहती है, जो कुछ लिखा ललाट में, आहा ललाट, ललाट की बात कर रहा था ना। जो कुछ लिखा ललाट में, सो होए परिणाम।